नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योजना ट्रैक पे। जहां आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस घर में खुशियां लेकर आएगी जहां कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग साथी रहते हैं। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर को एक नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत की है जिसका सीधा मकसद है कि हकदार को उसका हक बिना मांगे मिले। सरकार ने कुल मिलाकर 11 बड़े बदलाव किए हैं जो अब लागू हो चुके हैं और इनका असर इसी महीने से दिखने लगेगा। सबसे पहले जिस बड़ी समस्या का समाधान किया गया है वो है पेंशन मिलने की तारीख। अब तक देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन मिलने की कोई एक समय तय नहीं था। किसी राज्य में 7 तारीख को पैसा आता था तो कहीं 15 तारीख तक इंतजार करना पड़ता था। इस अनिश्चितता की वजह से लोग बार बार बैंक जाकर पासबुक चेक करवाते थे जिससे उनका समय और किराया दोनों बर्बाद होता था। मगर अब सरकार ने पूरे देश के लिए एक तारीख तय कर दी। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में हो या दक्षिण भारत के किसी शहर में, हर महीने की 5 तारीख को सुबह निकलने के साथ ही पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो हर दिन बैंक की लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर थे। अब आपको पता होगा 5 तारीख आ गई है मतलब पैसा आ गया है। इसके अलावा एक और बड़ी राहत दी गई है जो बैंक खाते से जुड़ी है। पहले कई बार ऐसा होता था कि पेंशन धारक के खाते में न्यूनतम राशि यानी मिनिमम बैलेंस नहीं होता था तो बैंक वाले पेनाल्टी के नाम पर पैसे काट लेते थे। बहुत ही दुखद था कि सरकार उधर से सहायता भेजती थी, इधर बैंक वाले उसे काट लेते थे। लेकिन नए आदेश में साफ कह दिया गया है, एक पेंशन खाता विशेष श्रेणी का खाता है। इसमें अगर जीरो बैलेंस होगा तभी बैंक 1 रुपया नहीं काट सकता। ये नियम सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है ताकि गरीब का पैसा सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं सुरक्षा और तकनीक की जो इस नई व्यवस्था की जान है। सरकार ने फर्जी बातें रोकने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते को एक दूसरे के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसे आप सुरक्षा का समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता था किसी और का पैसा कोई और निकाल लेता था या बिचौलिया बीच में कमीशन खा जाते थे। लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब पैसा तभी जारी होगा जब सिस्टम पहचान लेगा सामने वाला आदमी वही है जिसका नाम लिस्ट में है। इसी कैटेगरी में एक और शानदार शुरुआत हुई है जिसे स्मार्ट पेंशन का नाम दिया गया है। आने वाले दिनों में सभी पेंशन धारकों को एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा जिस पर एक क्यूआर कोड बना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि आपको ढेर सारे कागज लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पहचान आपकी जेब में होगी। इसके साथ ही सरकार ने पात्रता के नियमों में काफ़ी राहत दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके। पहले वृद्धा पेंशन के लिए 60 साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कई राज्यों में सीमा को घटाकर 58 साल करने पर विचार हो रहा है। इसी तरह हमारे दिव्यांग साथियों के लिए भी नियमों को आसान बनाया गया है। पहले 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 30% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये लोग पेंशन के लिए हकदार होंगे जो पहले के नियमों के अनुसार छूट जाते थे। एक और समस्या जो हर साल आती थी वह थी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की। बुजुर्गों को साल में एक बार बैंक जाकर ये साबित करना पड़ता था कि वो जीवित हैं। कई बार बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे का निशान नहीं जाता था जिससे पेंशन रुक जाती थी। अब वन मिशन वन सिस्टम के तहत इतना सरल बना दिया गया है कि एक बार डिजिटल तरीके से सत्यापन होगा और आपकी पेंशन बिना रुके आती रहेगी। यहाँ तक कि अगर आप अपना बैंक बदलना चाहते हैं तो अब आपको बैंक मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे अपना बैंक बदल सकते हैं। अगली पेंशन आपके नए खाते में आ जाएगी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को आत्मनिर्भर महसूस हो सके। अब आते हैं उस खबर पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वह है रुकी हुई पेंशन और बकाया पैसा। दरअसल सरकारी कामकाज का एक नियम होता है जिसे अनयूज्ड फंड पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर साल भर में किसी योजना के लिए रखा गया पैसा खर्च नहीं हो पाता है, उसे साल के अंत में वापस करने के बजाय जनता में बांट दिया जाता है। जिन लोगों की पेंशन पिछले 3 महीने या 4 महीने किसी भी कारण से रुकी हुई थी उन सभी का हिसाब 10 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक कई राज्यों में 5,000 से लेकर 6,000 रुपए तक एक मुफ्त राशि भेजी जा रही है। ये पैसा नए साल के बोनस के लिए है। खास तौर पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को इसका फायदा मिलने वाला है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक हर हाल में रिपोर्ट जमा करें। उन्होंने कितने नए लोगों को पेंशन दिया है और कितने बकाया लोगों को भुगतान किया है
इसका मतलब है कि पूरा प्रशासन इस वक्त काम पर लगा हुआ है ताकि आपका पैसा आप तक पहुंच सके। ये जो बदलाव हो रहा है, इसका मकसद आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना। सरकार चाहती है कि समाज कल्याण का पैसा सीधे ज़रूरतमंद के हाथों में जाए, न कि दफ्तरों की फाइलों में दब कर रखा रह जाए। योजना ट्रैक चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सरकारी आदेशों को, मुश्किल भाषा को हम आपके लिए इतना सरल बना दें कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़े। ये जानकारी आपके लिए एक हथियार की तरह है। जब आपको अपने अधिकारों को पता होगा, तभी आप उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई व्यवस्था में सब कुछ पारदर्शी है। आप अपने बैंक में जाकर या नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना आधार नंबर बताकर स्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही है, 5 तारीख के बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा खुद आपके पास आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।